हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। जो बहुपद दे रखा है इसके मान ज्ञात करने हमने ये मान लेके एक्स के, तो इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। बहुपद जो बहुपद दे रखा है, क्योंकि इसमें एक्स चर है तो यहाँ भी हम एक्स ले लेते हैं, तो पी एक्स इसको हमने मान लिया। उसके बाद में जब हमें एक्स का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो एक्स का जहाँ भी एक्स है यहाँ पे हमने 0 रख दिया है। 0 रखने के बाद में 5 की जब 0 के साथ गुणा होगी तो ये 0 हो जाता है, और 4 की जब ये 0 के साथ गुणा होती है तो ये भी 0 हो जाता है, जमा 3। तो इसका आ जाता है हमारे पास में 0 रखने के बाद मान आ जाता है 3। और जब घटा 1 रखते हैं एक्स की जगह, हमें यहाँ पे जहाँ भी एक्स है तो एक्स की जगह घटा 1 रखने के बाद ये आ जाता है 5 इंटू घटा 1 माइनस 4 इंटू घटा 1 का वर्ग और जमा 3। ये आने के बाद 5 की जब घटा 1 के साथ गुणा करते हैं तो ये आ जाता है घटा का 5, और घटा 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, जमा का 1, और जमा 1 और घटा 4 की गुणा हो जाएगी घटा 4, और ये जमा 3 है। तो हमारे पास आ जाता है घटा 9 जमा 3, और घटा वाली संख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे घटा के 6 बच जाते हैं, यानी घटा 1 रखने के बाद इसका मान आ जाता है घटा का 6। इसी प्रकार जब हमें इसका मान 2 रखते हैं, एक्स का मान 2 रखने के बाद में यहाँ भी जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 2 रख दिया हमने। 5 इंटू 2 घटा 4 इंटू 2 की 2 जमा 3, और 5 की 2 के साथ गुणा की ये 10 आ जाता है, और 2 का वर्ग हो जाता है 4, और 4 की 4 के साथ गुणा करें घटा 4 के साथ तो घटा 16 हो जाता है, और जमा 3। तो हमारे पास आ जाता है जमा वाली संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं, 10 और 3 13 हो जाती हैं, और घटा 16। अब घटा की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब 2 रखने के बाद में हमारे पास यानी एक्स का मान हमने 2 रखा तो मान आ जाता है घटा का 3। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो पहला पार्ट है इसका, तो Py है दे रखा है यहाँ पे, Py बराबर y की 2 घटा y जमा 1। अब P0 निकालना हमने, तो y जहाँ भी है वहाँ पे हम 0 रख देते हैं y का मान। ये 0 रखने के बाद ये 0 की 2 हो जाती, घटा 0 जमा 1। अब 0 घटा 0 जमा 1 तो ये आ जाता हमारे पास में 0 रखने के बाद P0 बराबर 1। अब P1 निकालना यानी P1, तो जहाँ भी y दिखाई दे रही है हमें वहाँ पे y का मान 1 रख देते हैं। 1 रखने के बाद में हमारे पास आ जाता है 1 की 2 घटा 1 जमा 1, यानी y की जगह हमने 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 की 2 घटा 1 और जमा 1। इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आ जाता है P1 यानी P1 का मान। इसी प्रकार P2 का जब हम मान निकालेंगे तो इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, तो यहाँ पे y की जगह हम 2 रख देते हैं, 2 की 2 घटा 2 जमा 1, और 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 4 आ जाता है, घटा 2 जमा 1, और 4 और 1 हो जाता है 5। 5 में से 2 घटाते हैं तो P2 रखने के बाद हमारे पास आ जाता है मान 3। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है वहाँ भी हमने P0, P1, P2 निकालना है। तो जब हमें 0 रखते हैं मान, तो 2 जमा 0 जमा 2 इंटू 0 का मान यानी t का मान 0 रखते हैं तो ये 2 वर्ग है इसका, घटा 0 की 3, और इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये 2, क्योंकि ये 0 के साथ गुणा हो गया, ये 0 हो जाता है और ये 0 है यहाँ पे, तो इसका मान आ जाता है P0 बराबर 2। अब P1 निकालते हैं हमें, तो यहाँ जहाँ भी हमें जो चर है t, इसको हम चर बोलते हैं, ये जो चर है t दिखाई दे रहा है इसका मान हमें 1 रख देते हैं। 1 रखते हैं तो 2 जमा 1 जमा 2 इंटू t की जगह 1 रखा 1 की 2 हो जाती है, घटा t की जगह 1 रखा तो 1 की 3 हो जाती है। इसको जब हम हल करते हैं तो 2 जमा 1 और 1 का वर्ग 1 होता है, 2 गुणा 1 यहाँ पे 2 हो गया, और 1 का जो घन होता है वो 1 ही आएगा, 1 को कितनी बार गुणा कर ले 1 ही आएगा हर बार, और घटा 1 आ जाता है। ये इसको हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये जमा का 4। इसी प्रकार जब हम P2 निकालेंगे तो जहाँ भी t है वहाँ पे हम 2 रख देते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे 2 रख दिया हमने, यहाँ पे 2 रख देते हैं और यहाँ भी 2 रख दिया। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाता है, ये 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 4 और 2 के साथ गुणा करके ये 8 आ जाता है, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो 8 आ जाता है, और घटा का निशान बीच में तो घटा का 8 हो जाता है। इसको हल करते हैं, 8 से 8 कैंसिल होकर 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाते हैं। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है, पी एक्स बराबर एक्स की 3 है, यहाँ भी हम इसी प्रकार निकाल देंगे। एक्स की जगह हमने 0 रखा है, यहाँ पे 0 रखने के बाद 0 की 3 यहाँ पे 0 हो जाता है, पी 0 बराबर 0। 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 की 3, 1 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में हम तो 1 आएगा, तो ये P1 बराबर 1 आ जाता है। P2 यानी P2 निकालेंगे तो x की जगह 2 रखते हैं, 2 को 3 बार गुणा किया हमने आपस में तो ये आ जाता है 8 के बराबर, यानी P2 बराबर 8। अब इसका अगला पार्ट है Px बराबर x घटा 1 इंटू एक्स जमा 1। तो हम यहाँ पे P0 निकालेंगे, जहाँ भी x दिखाई देता है वहाँ पे x का मान 0 रख देते हैं। यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया, यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया और यहाँ पे x की जगह 0 रख देते हैं। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ जाता है घटा 1 गुणा 1 और ये आ जाता है घटा 1 और 1 की गुणा करते हैं तो घटा 1 के बराबर, यानी P0 का मान हमारा आ जाता है घटा 1 के बराबर। इसी प्रकार P1 निकालेंगे तो जहाँ भी x दिखाई देता है वहाँ पे x की जगह हम 1 रख देते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं, x की जगह यहाँ 1 रख देते हैं और यहाँ भी 1 रख देते हैं। और इसको हल करते हैं तो 1 और 1 को घटाते हैं तो यहाँ पे 0 बच जाता है और यहाँ पे 2 और 0 और 2 की गुणा होकर ये 0 आ जाते हैं, यानी P1 का मान हमारा 0 के बराबर आ जाता है। इसी प्रकार P2 निकालेंगे तो जहाँ भी x दिखाई देता है वहाँ पे हम x का मान 2 रख देते हैं, यहाँ पे x का मान 2 रख दिया, यहाँ पे x का मान 2 रख देते हैं और यहाँ पे x का मान 2 रख देते हैं। तो इसको हल करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 बचता है और 2 में 1 को जोड़ते हैं तो ये 3 आ जाता है और 3 और 1 की गुणा करते हैं तो 3 आ जाते हैं, यानी P2 का मान हमारा 3 के बराबर आ जाता है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, यानी ये जो मान दे रखे हैं ये बताने हमने कि इसके शून्यक हैं कि नहीं। अब Px हमने यहाँ पे लिख लिया, Px बराबर 3x जमा 1 और x का मान यहाँ पे घटा 1/3 दे रखा है, तो जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम घटा का 1/3 रख देते हैं। तो 1/3 रख दिया हमने घटा का यहाँ पे, तो 3 से 3 कैंसिल हो गई, आ जाता है घटा 1 जमा 1 और घटा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाता है, तो P घटा 1/3 आ जाता है 0। अब अगर यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं शेषफल, अगर हमारा ये 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक शून्यक है, यानी इसको अगर ये शून्य के बराबर आ जाता है इसका मान, ये मान रखने के बाद में अगर इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाता है तो ये इसका एक शून्यक है। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है, Px बराबर 5x घटा पाई और x का मान यहाँ पे 4/5 दे रखा है, तो जहाँ भी हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पे 4/5 रख देते हैं हम, तो 4/5 रखने के बाद ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 4 घटा पाई आ जाता है। अब ये 0 के बराबर नहीं आया, तो 0 के बराबर नहीं आया यानी शून्य के बराबर नहीं आया, तो इसका ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है, Px बराबर x की 2 घटा 1 दे दिया और यहाँ पे x के 2 मान दे दिए हैं। अब इसको हम रख दें, जहाँ भी x दिखाई दे रहा है पहले 1 रख देते हैं, 1 रखने के बाद हमारे पास आ जाता है 1 का वर्ग 1 होता है और घटा 1 ये 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक शून्यक है, यानी शून्य के बराबर आ गया तो ये शून्यक है। अब घटा 1 रखते हैं, घटा 1 का वर्ग जमा का 1 होते हैं, इसको हल करते हैं तो ये भी 0 के बराबर आ जाता है हमारे पास में। अब क्योंकि ये शून्य के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x घटा 1 है, जो x बराबर घटा 1 इसका एक Px का शून्यक है। इसका जो अगला पार्ट है, Px बराबर x जमा 1
इंटू एक्स घटा 2 दे रखा है। इसके भी यहाँ भी एक्स के 2 मान दे रखे हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। पहले हम घटा 1 रखते हैं एक्स का मान, तो घटा 1 रखने के बाद घटा 1 जमा 1 और घटा 1 घटा 2 रख आ जाता है। जहाँ भी एक्स हमें दिखाई दिया वहाँ पे घटा का 1 रख दिया। अब घटा 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाता है, 0 के साथ गुणा हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये शून्य आ गया, शून्य आ गया तो इसका एक शून्य के है, यानी एक्स बराबर घटा 1 पी एक्स का एक शून्य के है। जब हम 2 रखते हैं यहाँ पे, जहाँ भी 2 दिखाई दिया हम वहाँ पे 2 रख देते हैं, तो ये आ गया 2 जमा 1 इंटू 2 घटा 2, 2 में से 2 घटाते हैं तो 0 आ जाता है, और 0 के साथ गुणा हो गया, सारा 0 हो जाता है, यानी शून्य आ गया। शून्य आ गया तो इसका x बराबर 2 पी एक्स का एक शून्य के है। अगला जो इसका पार्ट है, पी एक्स बराबर एक्स की 2 और x बराबर 0 दे दिया, तो x का मान यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, तो 0 आने के बाद ये 0 हो जाता है। जैसे ये 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 इस पी एक्स का, ये जो पी एक्स बराबर एक्स की 2 दे रखा है, इसका एक शून्य के है। अब जो इसका अगला पार्ट है, पी एक्स बराबर एल एक्स जमा एम, और x का मान दे रखा है घटा का m बटे l, तो जहाँ भी हमें x दिखाई दे रहा है इस बहुपद के अंदर, वहाँ पे हमें घटा m बटे l रख देते हैं x का मान। तो यहाँ पे हमने घटा m बटे l रख दिया और यहाँ भी घटा m बटे l रख दिया। इसको हल करते हैं तो l से l ये कैंसिल हो जाता है, घटा m जमा m करेंगे तो ये घटा m से जमा का m कट जाता है और ये आ गया 0। अब यहाँ पे शून्य के बराबर आ गया, शून्य मतलब इंग्लिश में 0 बोलते हैं, हिंदी में शून्य बोलते हैं। तो ये जैसे ही शून्य आया तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर माइनस एम बटे एल पी एक्स का एक शून्य के है। अब इसका अगला पार्ट है, पी एक्स बराबर 3x की 2 घटा 1, और यहाँ पे x के 2 मान दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे पहले x का जो x की जगह पे घटा 1 बटे वर्गमूल 3 रख लेते हैं, जहाँ भी x दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें x की जगह घटा 1 बटे वर्गमूल 3 रख लेते हैं, यहाँ भी x की जगह घटा 1 बटे वर्गमूल 3 रख लेते हैं। और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 3 गुणा 1 बटे 3 घटा 1, क्योंकि घटा 1 बटे वर्गमूल 3 है, जो इसका वर्ग करते हैं तो इसका जमा का 1 बटे 3 आता है वर्ग, और ये आ जाता है हमारे पास में 1 घटा 1 यानी 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे शेषफल हो गया हमारा 0। अब क्योंकि शेषफल 0 के बराबर है, इसलिए x बराबर घटा 1 बटे वर्गमूल 3, ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक शून्य है, क्योंकि जैसे ये शून्य के बराबर आया तो इसका एक शून्य हो जाता है। अब जो दूसरा मान है इसका, x की जगह हम रख देते हैं 2 बटे वर्गमूल 3, तो 2 बटे वर्गमूल 3 रख देते हैं, जहाँ भी x दिखाई देता हमें। और इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ जाता 3 गुणा 4 बटे 3, क्योंकि 2 बटे वर्गमूल 3 का जब हम वर्ग करते हैं तो ये आ जाता 2 का वर्ग 4 होता है और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है। और इसको हल करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है हमारा 3 के बराबर। अब क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर नहीं है, यानी शून्य के बराबर नहीं है, अगर ये शून्य के बराबर नहीं है तो ये x बराबर 2 बटे वर्गमूल 3 पी एक्स का शून्य के नहीं है। अगला जो इसका पार्ट है, पी एक्स बराबर 2x जमा 1 और x का मान दे दिया यहाँ पे 1 बटे 2, तो हमें जहाँ भी x दिखाई दे रहा वहाँ पे 1 बटे 2 रख देते हैं, 1 बटे 2 रख दिया, यहाँ भी 1 बटे 2 रख दिया x की जगह, और जमा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये आ गया हमारे पास 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 के बराबर आ गया। अब ये शून्य के बराबर नहीं आया, इसका मतलब अगर ये शून्य के बराबर नहीं आया तो इसका ये क्या हो गया, शून्य की नहीं है, यानी x बराबर 1 बटे 2 पी एक्स का शून्य के नहीं है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी पी एक्स बराबर एक्स जमा 5 दे दिया है। तो इसको जब हम इसका शून्य निकालेंगे तो शून्य निकालने के लिए इसको हम शून्य के बराबर रख लेते हैं, यानी पी एक्स है बराबर एक्स जमा 5, इसका हमने शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए हमने पी एक्स को शून्य के बराबर रख दिया है और पी एक्स बराबर एक्स जमा 5 है, तो ये एक्स जमा 5 भी शून्य के बराबर हो गया। तो 5 जो दूसरी साइड में जाके ये इसका निशान बदल जाता है, तो एक्स का मान आ गया हमारे पास में घटा का 5। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर घटा 5 पी एक्स का एक शून्य है। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है,
पी एक्स बराबर एक्स घटा 5 दे दिया, तो इसको भी हम शून्य के निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर रख लेते हैं। एक्स घटा 5 बराबर शून्य हो गया, 0 हो गया, और 5 है जो दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाता है, तो एक्स का मान आ गया हमारे पास में 5। तो इसका मतलब एक्स बराबर 5 पी एक्स का एक शून्य है। अगला पार्ट है इसका पी एक्स बराबर 2x जमा 5। इसको हम शून्य निकालने के लिए इसको हम शून्य के बराबर रख लेते हैं, तो 2x जमा 5 बराबर शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। 5 है जो दूसरी साइड में इसका निशान बदल जाता है, घटा का 5 हो जाएगा ये, और जो गुणा वाली संख्या जो दूसरी साइड में जाके ये भाग में आ जाती है, तो x का मान आ जाता है हमारे पास में घटा का 5/2। इसलिए x बराबर घटा 5/2 पी एक्स जो बहुपद दे रखा है इसका एक शून्य है। अगला जो इसका क्वेश्चन अगला पार्ट है जो पी एक्स बराबर 3x घटा 2। तो 3x घटा यानी पी एक्स को हम शून्य के बराबर रख लेंगे। शून्य निकालने के लिए 3x घटा 2 शून्य के बराबर आ गया, और 2 है जो दूसरी साइड में इसका निशान बदल जाता है, जाके ये घटा 2 है जो जमा का 2 हो जाएगा, और जो गुणा वाली संख्या दूसरी साइड में आगे भाग में आ जाती है। तो x बराबर 2/3 पी एक्स का एक शून्य है जो बहुपद दे रखा है। अगला जो इसका पार्ट है पी एक्स बराबर 3x। तो हम पी एक्स को 0 के बराबर रख लेंगे, शून्य के बराबर। शून्य के निकालने के लिए 3x बराबर शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो 3 है जो दूसरी साइड में जब 0 के आएगा भाग में आएगा ये, और 0 को भाग करेगा तो x का मान यहाँ पे 0 आ जाता है। तो x बराबर 0 क्या हो गया इसका, यानी x बराबर 0 पी एक्स का एक शून्य है। x बराबर 0 पी एक्स का एक शून्य है। अगला जो इसका पार्ट है पी एक्स बराबर ए एक्स, और a बराबर 0 के नहीं है। तो पी एक्स बराबर ए एक्स है, तो हम इसको पी एक्स को 0 के बराबर रख लिया। शून्य के निकालने के लिए x बराबर 0 आ गया, और x बराबर यहाँ पे 0 आ जाता है, क्योंकि 0 के जब ये गुणा वाली संख्या जब बटे में आएगी 0 के, तो 0 को किसी भी संख्या से जब हम भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, शून्य आएगा। ये शून्य आ गया, तो इसका मतलब क्या हो, x बराबर 0 है, जो x बराबर 0 पी एक्स का एक शून्य है। अगला जो इसका पार्ट है पी एक्स बराबर सी एक्स जमा डी। सी बराबर 0 के नहीं है, और सी और डी वास्तविक संख्याएं ये दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के बराबर रख लिया, सी एक्स जमा डी है ये 0 के बराबर आ गया, डी है जो दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल गया, और गुणा वाली जो पद है, जो गुणा वाली संख्या जो है सी है जो दूसरी साइड में जाके भाग में आ गई, तो एक्स का मान आ गया हमारे पास में घटागा डी/सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर घटा डी/सी, जो पी एक्स जो बहुपद दे रखा है इसका एक शून्य है।